वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1908 में हुई कि सबसे बड़ी अंतरिक्ष चट्टान की टक्कर की याद में मनाते हैं। तो इसका आंसर है तुंगुस्का घटना। ठीक है। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा शुरू किया गया समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जन्म से लेकर कितने महीने तक के बच्चों की व्यापक देखभाल के लिए एक एकीकृत डिजिटल ढांचा प्रदान करता है। तो इसका आंसर है 36 महीने यानी 3 वर्ष। जून 2026 में नई दिल्ली में जारी रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ग्राम सभा में कम भागीदारी को किस संस्थान ने पंचायती राज मंत्रालय के लिए तैयार किया है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान ने। ठीक है। जून 2026 में भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन प्रबंधन और दीर्घकालिक जल सुरक्षा में सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है सऊदी अरब। 27 जून 2026 को स्विट्जरलैंड के ल्यूसर्न में आयोजित विश्व रोइंग कप के तीसरे चरण में भारत के लिए पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आंसर है हवलदार लक्ष्य और उज्जवल कुमार सिंह ने जीता है। जून 2026 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह 2026 जिसका दूसरा चरण चल रहा है, उसमें ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए किसे सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती जी को। 29 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के लिए वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित किस नए ढांचे यानी दस्तावेज को जारी किया है? तो आंसर है DFP 2026। हाल ही में 29 जून 2026 को सीमा सड़क संगठन की किस रणनीतिक परियोजना ने अरुणाचल प्रदेश के राजघाट में अपने गठन के 16 वर्ष पूरे होने पर स्थापना दिवस मनाया है? तो आंसर है परियोजना ब्रह्मांक। 23 से 29 जून 2026 तक आयोजित ग्लोबल स्किल्स चैलेंज ऑस्ट्रेलिया 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते और पदक तालिका में भारत का क्या परिणाम रहा? तो इसका आंसर है 5 पदक भारत ने जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक भारत ने जीता है। ठीक है। ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस किस महान चिकित्सक और जन नेता की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है डॉक्टर विधान चंद्र राय जी की स्मृति में इसे मनाया जाता है। साथ ही बता दें कि 1 जुलाई को जो है CA दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। और GST दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। 1 जुलाई 2017 को ही जो है GST को पहली बार लागू किया गया था। ठीक है। और इस टाइम पे GST 2.0 कार्यरत है 2025 से। ठीक है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 1991 में 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस घोषित किया था। वर्ष 2026 की थीम नकाब के पीछे चिकित्सकों का इलाज कौन करता है, यानी बिहाइंड द मास्क हु ट्रीट्स द हीलर्स है। ठीक है। जो डॉक्टरों के मानसिक स्वास्थ्य और थकावट पर केंद्रित है। डॉक्टर BC राय एक प्रख्यात चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। राष्ट्र निर्माण और चिकित्सा में उनके अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देश में चिकित्सा क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार डॉक्टर BC राय राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हीं की याद में दिया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2026 से लागू हुए VBG रामजी अधिनियम 2025 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गारंटीकृत मजदूरी रोजगार को 100 दिनों से बढ़ाकर कितने दिन कर दिया गया है? तो इसका आंसर है 150
25 दिन कर दिया गया है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? तो विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025। ठीक है, और लागू होने की तिथि क्या है? तो 1 जुलाई 2026 को इसे लागू किया गया है। ठीक है, संबद्ध मंत्रालय यानी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, और मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी। ठीक है, इस साल के लिए बजट आवंटन कितना हुआ है? तो देशव्यापी कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा 95,692.31 करोड़ का अंतरिम आवंटन किया गया है। राष्ट्रीय शुभारंभ यानी ऑफिशियल लॉन्च जो है 2 जुलाई 2026 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के ओबुलवरीपल्ले मंडल के मुक्कावरीपल्ली गांव से होगा। ठीक है, मुख्य उद्देश्य विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के तहत ग्रामीण आजीविका सुरक्षा बढ़ाना, जल संरक्षण, कृषि और टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना है। ठीक है, कार्ड का नया नाम क्या रखा जाएगा? तो लाभार्थियों को अब जॉब कार्ड की जगह नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी किया जाएगा। ठीक है, ई-केवाईसी वाले पुराने कार्ड नए कार्ड मिलने तक वैध रहेंगे, यानी ये जो जॉब कार्ड रहेगा, जब तक ये नया जो है ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड नहीं मिल जाता है तब तक वो जो है चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि जो है वीबीजी रामजी 2025 जो है मनरेगा 2005 के अधिनियम के बदले जो है ये लाया गया है। ठीक है, उसका पूरा नाम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। उसके स्थान पर विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 लाया गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि ये किसके स्थान पर लाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 और 2 जुलाई 2026 को ई गवर्नेंस पर 29वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर है जयपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया जा रहा है। आयोजन की तिथि 1 और 2 जुलाई 2026 है। स्थान कौन सा है? तो राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जयपुर जो कि राजस्थान में स्थित है। आयोजक निकाय कौन कौन से हैं? तो प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिट्टी, और राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जा रहा है। प्रमुख अतिथि कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे। ठीक है, और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 सम्मेलन में 7 श्रेणियों में कुल 17 पुरस्कार दिए जाएंगे। 10 स्वर्ण, 6 रजत और 1 जूरी पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्य तकनीकी फोकस क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये तकनीकी फोकस रहेंगे इस पे। ठीक है, ज्ञान भागीदार यानी नॉलेज पार्टनर्स, नेस्कॉम का मतलब है नेशनल एसोसिएशन फॉर द सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, और मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर। ठीक है, ये दोनों पार्टनर्स रहेंगे। और नीतिगत परिणाम क्या रहेगा? इसका आउटकम क्या है? सम्मेलन के दौरान डिजिटल गवर्नेंस और सार्वजनिक सेवा वितरण को सुदृढ़ करने के लिए जयपुर घोषणा पत्र 2026 को अपनाया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ड्रोन युद्ध निगरानी और आक्रमण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए गठित की जाने वाली विशेष इकाइयों का नाम क्या है? तो इसका नाम है बाज बटालियन। ठीक है, इसका नाम है बाज बटालियन। संबद्ध शाखा कौन सी है? तो यह सेना विमानन कोर यानी आर्मी एविएशन कॉर्प्स के अंतर्गत कार्य करेगी। इन इकाइयों का मुख्य कार्य ISR यानी इंटेलिजेंस खुफिया जानकारी, सर्विलांस यानी निगरानी, और रिकोनिसेंस यानी टोही जानकारी जुटाना है। यह फैसला वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चीन के साथ सीमा विवाद, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर और रूस यूक्रेन युद्ध से मिले सैन्य सबकों के आधार पर लिया गया है। यह पहल भारतीय सेना के दशक के परिवर्तन कार्यक्रम यानी डिकेड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सेना का आधुनिकीकरण करना है। ठीक है, भारतीय सेना के पास 2 साल पहले जहां कुछ 100 ड्रोन थे, वहीं 2026 तक यह संख्या बढ़कर 50,000 से अधिक
प्रणालियों की हो गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल 6 महीने के लिए यानी 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर है रवि अग्रवाल जी का। पद का नाम अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और विस्तारित कार्यकाल जो है 6 महीना, जो कि 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक है। संबद्ध अधिकारी जो हैं रवि अग्रवाल जी हैं, जो 1988 बैच के IRS अधिकारी हैं। मंजूरी प्रदाता कौन है? तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। संबद्ध मंत्रालय कौन सा है? तो वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग है। CBDT भारत के प्रत्यक्ष करों यानी डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स के लिए सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय है। ठीक है, यानी अपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। यह केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत एक वैधानिक निकाय है और आयकर अधिनियम 1961 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2026 को भारतीय वायुसेना के 51वें उप वायुसेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी। इन्होंने 1 जुलाई 2026 को 51वें उप वायुसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, उप वायुसेना प्रमुख बनने से पहले वे एकीकृत रक्षा स्टाफ यानी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ यानी CISC के प्रमुख थे। वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र, योग्य उड़ान प्रशिक्षक और प्रायोगिक परीक्षण पायलट हैं। उन्होंने मिराज 2000, MiG-21 और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों पर 3300 से अधिक घंटे उड़ान भरी है। रक्षा अलंकरण समारोह 2026 के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उनके पास AVSM, VM और VSM पदक भी हैं। AVSM का मतलब है अति विशिष्ट सेवा मेडल और VM का मतलब है वायुसेना मेडल और VSM का मतलब है विशिष्ट सेवा मेडल। ठीक है, भारतीय वायुसेना का स्थापना वर्ष 8 अक्टूबर 1932 है, इसलिए हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला जो कि पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 फीफा विश्व कप में यदि 2 या 2 से अधिक खिलाड़ियों के गोल की संख्या बराबर होती है तो गोल्डन बूट पुरस्कार का निर्धारण करने के लिए किसे पहला निर्णायक कारक माना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर है असिस्ट की संख्या। टूर्नामेंट का चरण 2026 फीफा विश्व कप का नॉकआउट चरण राउंड ऑफ 32 में प्रवेश कर चुका है। ठीक है, शीर्ष स्कोरर 6 गोल करने वाले खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हैं लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना से हैं और दूसरे हैं किलियन म्बाप्पे जो कि फ्रांस से हैं। दोनों 6-6 गोल के साथ शीर्ष पर हैं। एर्लिंग हालैंड जो कि नॉर्वे से हैं 5 गोल के साथ दूसरे स्थान पर हैं। नॉर्वे वर्ष 1998 के बाद पहली बार विश्व कप खेल रहा है। 4 गोल वाले खिलाड़ी उस्मान डेम्बेले फ्रांस से हैं और विनीसियस जूनियर जो कि ब्राजील से हैं। इन लोगों ने 4-4 गोल दागे हुए हैं। ठीक है, गोल्डन बूट का नियम क्या है? तो सर्वाधिक गोल सबसे पहले देखा जाता है, उसके बाद क्या देखा जाता है? गोल बराबर होने पर सर्वाधिक असिस्ट देखा जाता है। ठीक है, यदि असिस्ट भी बराबर हो जाता है तो सबसे कम मिनट खेलने वाला खिलाड़ी देखा जाता है। ठीक है, यानी जो सर्वाधिक गोल करता है उसे पहले दिया जाता है। अगर ये बराबर हो जाता है तो सर्वाधिक असिस्ट जिसने किया है उसे दिया जाएगा। अगर ये भी बराबर हो जा रहा है तो सबसे कम मिनट खेलने वाले खिलाड़ी को ये मेडल प्रदान किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय निजी अंतरिक्ष कंपनी अग्निकुल कॉस्मॉस ने SAR पृथ्वी अवलोकन प्रणालियों के निर्माण और प्रक्षेपण के लिए किस देश की उपग्रह कंपनी यानी ISI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड के साथ जो है ये समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। हस्ताक्षर की तिथि 30 जून और 1 जुलाई 2026 के दौरान ये हस्ताक्षर किया गया है। भारत इनोवेट्स कार्यक्रम नीस फ्रांस में इसको जो है हस्ताक्षर किया गया है। अग्निकुल कॉस्मॉस भारत की एक प्रमुख निजी अंतरिक्ष परिवहन कंपनी है।
इसके सह संस्थापक और सीईओ श्रीनाथ रविचंद्रन हैं। अग्निबाण, यह अग्निकुल कासमास द्वारा विकसित किया जा रहा एक लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान है जो कम समय में त्वरित यानी रिस्पॉन्सिव लॉन्चिंग की सुविधा देता है। ठीक है। ICE समूह दुनिया का सबसे बड़ा SAR उपग्रह समूह है। SAR का मतलब है सिंथेटिक अपर्चर राडार उपग्रह समूह है, जिसमें 70 से अधिक उपग्रह शामिल हैं। इस समझौते के तहत भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र का विनिर्माण केंद्र बनने की योजना है। ठीक है। सिंथेटिक अपर्चर राडार तकनीक एक सक्रिय रिमोट सेंसिंग तकनीक है जो माइक्रोवेव सिग्नलों का उपयोग करती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह दिन रात और बादलों के पार भी स्पष्ट तस्वीरें ले सकती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से आपदा राहत, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कार्यों में किया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किस जिले से किया गया है? तो इसका आंसर है सहारनपुर से इसका जो है शुभारंभ किया गया है। अभियान की अवधि जो है 1 जुलाई से 15 जुलाई है। ठीक है। जो कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दौरान चलाया जाएगा। इसका शुभारंभ जो है सहारनपुर में किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य में 100% स्कूली नामांकन हासिल करना तथा स्कूल से बाहर रहने वाले और पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को दोबारा शिक्षा प्रणाली से जोड़ना है। इस दूसरे चरण के सफल संचालन के लिए सरकार ने 163.60 लाख रुपए आवंटित किए हैं। इसमें ग्राम पंचायतें, शहरी स्थानीय निकाय, स्कूल प्रबंधन समिति, स्वयं सहायता समूह, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। बाल वाटिका, इस अभियान के तहत 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक कक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में छाए रहे नियोकोलोकोबा राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। अबेलार्डो डेला एस्प्रिएला किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका आंसर है कोलंबिया। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलंबियाई राष्ट्रपति चुनाव में अबेलार्डो डेला एस्प्रिएला की जीत पर उन्हें बधाई दी। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और इसे दक्षिण अमेरिका का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह पनामा, वेनेजुएला, ब्राजील, पेरू और इक्वाडोर से घिरा हुआ है और इसकी तटरेखा कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर से लगती है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।